नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। आज का मेरा ट्रेड क्या रहा उसके बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा और किस तरीके से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में भी जिक्र करना चाहूँगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आज बात करना चाहूँगा बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी आज का बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक था, क्योंकि उसमें आज बिल्कुल लेटेस्ट एक नया रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। ताजा आज एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में ब्रेक हुआ था। तो मेरे क्या ट्रेड रहे आज के उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो एरिया को हम थोड़ा सा जूम करते हैं। 30 मिनट का चार्ट यहाँ पे मैं आपके सामने लगाना चाहूंगा। ये हमने 30 मिनट का चार्ट आपके सामने लगाया और कहाँ पे दोस्तों मेरी पोजीशन आज फंसी उसके बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, इसको बिल्कुल डिटेल में देखिएगा। अब हुआ क्या मॉर्निंग में कि अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, आप देख पा रहे होंगे। ये एक इसमें रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, जो कि हमने कल की वीडियो में भी बात करी थी कि एक इसमें रेजिस्टेंस है 45,000 के आसपास का, 44,950 के आसपास का रेजिस्टेंस बनता है। ये एक बैंक निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस था। अब हुआ क्या मॉर्निंग में उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। तो इस एरिया को थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करूंगा, ये देखेंगे। अब हुआ क्या कि मॉर्निंग में जैसे हमने देखा कि 44,950 का एक क्रिस्टल क्लियर एक रेजिस्टेंस दिखा कि भाई जैसे इसके ऊपर जाएगा तो मैं अपनी बाय पोजीशन बनाऊंगा, और मैं कहां फंसा उसके बारे में बताना चाहूंगा। अब हुआ क्या, जैसे मार्केट ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई, बहुत ही कम क्वांटिटी से मैंने मॉर्निंग में कॉल पोजीशन बनाई थी। अब आपको पता है कि मेरे सारे जो ट्रेड्स होते हैं वो मैं डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ, बस वो एजुकेशन पर्पज से। उसमें ये नहीं कहता कि भाई उसे कॉपी करो, ऐसा नहीं है। किसी एजुकेशन पर्पज से मैं क्या ट्रेड बना रहा हूँ, पहले चार्ट बेचता हूँ, फिर अपना खुद का जो ट्रेड है जो मैंने बनाया वो बेचता हूँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने बाय करा भाई, लो का स्टॉप लॉस लगा दिया कि इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस है, जो कि बनता था 44,830 के आसपास, 830 840 के आसपास बनता था। अब जैसे ही मार्केट ऊपर गया और सीधा बाजार नीचे आया और मेरा यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया। एक काम करते हैं, सीरिया को थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने बाय करा, इस कैंडल के बीरिश कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया। भाई कोई बात नहीं, पहला ही ट्रेड था, नुकसान हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला और मैंने फ्रेश सेल पोजीशन यहाँ पे बना दी। और एक बार मेरे को प्रॉफिट भी आ रहा था, बट मेरा जो टारगेट बनता था वो 770 का बनता था, 44,770 के आसपास का। वहां पे मेरा टारगेट नहीं आया और सीधा सीधा बाजार गया, यहाँ पे मेरा एसएल ट्रिगर्ड हो गया। अब दोस्तों दो एसएल ट्रिगर्ड हुए, मॉर्निंग में बाय का और उसके बाद सेलिंग पोजीशन बनाई, उसमें भी मेरा एसएल ट्रिगर्ड हुआ। क्वांटिटी मेरी अच्छी खासी थी, बाइंग में ज़्यादा नहीं थी, बट सेल में क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई थी। अब दोनों टाइम जब एसएल ट्रिगर्ड हो, अगर मान लो मॉर्निंग में आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका 11-12 बजे तक दो एसएल ट्रिगर्ड हो, तो तीसरे ट्रेड करने की आपकी इच्छा ही नहीं होगी। आप कहोगे मेरा दिन ही बेकार है भाई, मेरे को ट्रेड नहीं करना, मैं कुछ नहीं करूँगा आज, बेकार। आप लैपटॉप बंद करोगे, छोड़ दोगे। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको हमेशा एक ट्रेंड को पकड़ना बहुत जरूरी, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं कल एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर ट्रेंड। और उसमें दोस्तों ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस ट्रेंड को फॉलो करके, डायरेक्शन को फॉलो करके बेसिकली। अब हुआ क्या, जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो आज बेसिकली क्या था, मेरी गाड़ी की सर्विस थी, तो मैं थोड़ा निकल गया। 2 एसएल कटे थे, मैंने कहा चलो ठीक है, मार्केट को थोड़ा ट्रैक कर लूंगा। फोन वगैरह पे ही देख रहा था, लैपटॉप भी मैं कैरी कर रहा था। अब हुआ क्या, जैसे ही मार्केट में एक तेजी आई तो भाई साहब क्या हुआ, मैंने अपनी सेलिंग पोजीशन को भी एग्जिट करा और मैंने वहाँ पे फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाई। अब एक मैं बताऊँ कि मेरे जो भी ट्रेड्स हैं मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ। अब काफ़ी लोग बोल रहे होंगे यार कभी तो ये बाय करता है, फिर कभी ये सेल करता है, फिर दोबारा से बाय कर रहा है, भाई इसका कोई दिमाग खराब तो नहीं हो गया। बट आपको बोलना चाहूँगा ऐसा नहीं है। क्या होता है कि कई बार आप ट्रेंड को फॉलो करने की वजह से कोई ट्रेड बनाते हैं, आपने ट्रेड बनाया बिल्कुल ठीक था, बट मार्केट क्या जिगजैग ज़्यादा होती है, तो उस वजह से आपके जब छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, क्योंकि हम तो अगर बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं 100-150 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं रखते इंडेक्स के, तो मैं बात करूंगा चाहे बाय साइड चाहे सेल साइड। तो कई बार क्या होता है, बाजार में 100-150 पॉइंट के एसएल कर जाते हैं, बट उसके बाद जैसी तेजी आई तो भाई मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉल खरीद ली किसकी, बैंक निफ्टी की। मैंने कहा अब जो भी हो कोई बात नहीं, अब मेरा जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका है। जैसी तेजी आई सीधा सीधा बैंक निफ्टी में एक नया हाई बना और वहां से 45,383 के आसपास का हाई बना और मैंने 300 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, जिसमें मेरा इस ट्रेड में जो बैंक निफ्टी में जो ट्रेड बनाया था उसमें मेरा कुछ 40,000 के आसपास, 39,000 समथिंग का, मतलब 40,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट हुआ। और सुबह मेरे जो बाइंग में और सेलिंग में नुकसान हुए, तो
ओवरऑल नुकसान जो था वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। मेरा आज का M2M क्या रहा, मैंने कुछ पोजीशन अगले दिन के लिए यानी कि मंडे के लिए कुछ कैरी भी करी हुई है, वो सारी पोजीशन मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा आज का ट्रेड है, मेरी आज की क्या स्ट्रेटेजी थी, उसकी वजह से जो मेरा लॉस था वो दोस्तों ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था। बट अभी भी बोलना चाहूंगा, मैं रिकवरी करने के लिए ट्रेड नहीं करता भाई, मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड करता हूं। और अभी भी मेरी बाइंग की पोजीशन है दोस्तों, वो होल्ड है मंडे के लिए, क्योंकि मुझे एक नई तेजी बाजार में दिखाई दे रही है। कैसे, क्यों, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। तो अब मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 डे का चार्ट आपके सामने बैंक निफ्टी का लगा देता हूं। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। और इसमें अगर हम बात करें 44,950 का इसका एक लेवल था कि रेजिस्टेंस लेवल था, अगर इसके ऊपर जाता है तो बाय, इसके नीचे जाता है तो सेल। अब मैंने सीधा एक लकीर खींच दी, अब 44,950 के ऊपर जाएगा तो बाय, 44,950 के नीचे जाएगा तो सेल। जो मेरी पहले की स्ट्रेटजी थी उसी तरीके से मैं अभी भी चल रहा हूँ। अब हुआ क्या, जैसे ही 45,000 के ऊपर गया तो मैंने बाय पोजीशन बनाई, 300 तक गया था, 383 का हाई बना के जब 300 आया मैंने एग्जिट कर दी पोजीशन। इस ट्रेड में दोस्तों जो लास्ट में ट्रेड बनाया था, पहले 62,000 का प्रॉफिट आ रहा था, वो तो 40,000 में कन्वर्ट हो गया। अब हुआ क्या, जैसे मैंने एग्जिट करा तो उसके बाद लास्ट में 44,150 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड करा रहा था, तो उसके वजह तो फिर मैंने क्या ना 225 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में होल्ड कर ली। क्या रीजन है उसका वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये ना इसका एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। मैं अगर कोई ट्रेड बना रहा हूँ 44,150 के आसपास, जो कि आज की क्लोजिंग है, तो मैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, 200 पॉइंट का मार्जिन लेके चल रहा हूँ। भाई ठीक है, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग सकता है, कोई बात नहीं। बट अगर यहाँ से तेजी आती है दोस्तों, तो तेजी मुझे लग रहा है जो आएगी सीधा 45,600 से 700 तक मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जा सकती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये जो रेंज में बाजार चल रहा था, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। और ये ब्रेकआउट जो हुआ है दोस्तों बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है, और जिस वजह से मुझे लग रहा है कि बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि निफ्टी भी अपना लाइफ टाइम हाई बना सकता है। तो अभी मेरी क्या पोजीशन है दोस्तों, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, वो मैं आपको डायरेक्टली दिखा दूंगा कि मेरी क्या पोजीशन है और मेरा आज का M2M क्या रहा वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा आज का जो P&L था उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 18,000 का लॉस है। रीजन उसका क्या था, क्योंकि इस मॉर्निंग में मेरे जो लॉस हुआ था, रीजन वही था दोस्तों कि पहले मैंने बाय करा फिर सेल करा, क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा थी, इस वजह से लॉस हुआ। बट अभी मेरी 225 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में बाइंग है, मतलब बाय कर रखा है, और इस वजह से थोड़ा सा लॉस मुझे ज़्यादा दिखा रहा है। बट अगर मार्केट गैप अप होता है मंडे को तो ये लॉस भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। बट स्टॉप लॉस जो है मेरा वो बनेगा 44,950 का, क्योंकि जो एक रेंज से बाहर निकला है बाजार, जो डेली चार्ट की रेंज से बाहर निकला है, उसमें मुझे लग रहा है कि आगे बड़ी तेजी दिखाई दे सकती है। और मैंने जो ये ट्रेड बनाया है, जो कॉल मैंने ली है, वो मैंने ली है नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। रीज़न मैं अगर बताना चाहूँ दोस्तों कि ये जो एक्सपायरी मैंने ली है वो एग्जैक्टली आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको अपना ट्रेड भी दिखा दूंगा। ये बैंक निफ्टी देख रहे हैं दोस्तों 480 के आसपास क्लोज हुआ है, और ये जो एक्सपायरी है वो है 20 सितंबर की एक्सपायरी ली है। 20 सितंबर की एक्सपायरी मैंने क्यों ली है, क्या रीज़न है उसका, क्योंकि मैं ये जो पोजीशन है वो लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने पोजीशन बनाई है। अब निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, और ये दिखाई ये दे रहा है कि अभी फिलहाल निफ्टी का रेट चल रहा है 19,819 रुपये के आसपास। और जिस हिसाब से बाजार लग रहा है, जिस हिसाब से बाजार में एक तेजी दिखाई दे रही है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो बाजार में एक डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेशन के बाद निकला, और लगातार यहाँ पे अगर डेली चार्ट देख रहे हैं तो 4, 5, 6 दिन से मार्केट में लगातार बड़ी तेजी दिखाई दे रही है, जिससे मुझे लग रहा है कि मार्केट जो अपना लाइफ टाइम हाई है, जो 19,900 कुछ का बनाया था, इसने एग्जैक्टली देखेंगे दोस्तों हाई जो बना था वो था 19,991 का, ऑलमोस्ट 20,000 का। मुझे लग रहा है कि इस बार टच हो सकता है। रीजन दोस्तों यही है कि लगातार बाजार में तेजी आ रही है और रिवर्सल के कोई साइन दिख नहीं रहे हैं। जो ब्रेकआउट आया था, जो फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट डेली चार्ट में आया था, अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, एग्जैक्टली आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जो ये फॉलिंग वेज का जो ब्रेकआउट आया था, जहाँ पे हमने भी अपनी बाय पोजीशन बना के अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, तो ये मुझे लग रहा है कि आगे कंटिन्यू रहेगा, और सीधा सीधा यहाँ से बैंक निफ्टी जो है वो 20,000 के आसपास जा सकता है। फिर से वही बोलना चाहूँगा, कल भी मैं बहुत बोल रहा था कि जरूरी नहीं कि खुलते बाजार में आप बाय कर लो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सोच समझ के इंट्राडे में 15 मिनट 30 मिनट का चार्ट का यूज़ करके दिमाग लगा के आप वहाँ पे भी बाइंग पोजीशन
पोजीशन अपनी बना सकते हैं। बट यहाँ से अभी मुझे बाजार में तेज़ी ही दिखाई दे रही है। अब दूसरा बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया, आपको निफ्टी के बारे में बता दिया। इसके अलावा अगर आप फिन निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो फिन निफ्टी भी अपनी रेंज से बाहर निकला है और यहाँ पे ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, एग्जैक्टली मैं इसकी अगर बात करूँ, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको हम देख लेंगे दोस्तों। ये जो रेजिस्टेंस है फिन निफ्टी का, उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 20,500 के आसपास फिन निफ्टी भी आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ अपना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि आज मैंने आपको बताया था, मतलब बताया नहीं था, बेसिकली क्या होता है कि मेरे खुद के जो ट्रेड्स हैं वो मैं पोस्ट करता हूँ कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। रीज़न उसका क्या है, वो लर्निंग के पर्पज़ से होता है। तो आज मैंने कुछ पोजीशन बनाई थी, बैंक निफ्टी की कॉल मैंने ली थी 45,000 की, तब मुझे 1,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था और लास्ट में दोस्तों वो प्रॉफिट हुआ कितना, 39,918 के आसपास वो क्लोज करा था। तो मेरी जो भी पोजीशंस होती हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट करता हूँ। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा दोस्तों, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का 7,999 का। जो मेरी स्ट्रेटजी है वही स्ट्रेटजी दोस्तों मैंने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में सिखाई है। इसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, सब कुछ सिखाया हुआ है। रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, स्टॉक को कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाई हैं। साथ साथ ऑप्शन का भी कोर्स है और ऑप्शन स्ट्रेटजीज प्लस कॉम्बो का आपको कोर्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स के थ्रू अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से डायरेक्टली बात करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बट जो आज का मेरा ट्रेड था, जो रीज़न था मेरा बैंक निफ्टी में ट्रेड्स करने का, वो मैंने आपको बता दिया। मेरी पोजीशंस क्या है, मैं होल्ड क्यों कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, वो मैंने बता दिया। 225 क्वांटिटी जो मेरी होल्ड है। इसके साथ साथ निफ्टी के बारे में बता दिया कि भाई लाइफ टाइम हाई बन सकता है, क्यों बन सकता है, वो भी बता दिया आपको मैंने। और अगर कोई अपडेशन होगी तो लाइव मार्केट में कुछ भी होता है तो चार्ट वगैरह हम पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भेजते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कल एक मेरी स्पेशल वीडियो आ रही है दोस्तों, उसको आप फॉलो जो करिएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे डायरेक्शन को पकड़ के आप ट्रेड बना सकते हैं। कई बार गलत भी होंगे तो भी आप प्रॉफिट में अपनी पोजीशन को मतलब रखेंगे, यानी कि अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे प्रॉफिट में, अगर आप मॉर्निंग में गलत भी हैं। रीज़न उसका क्या है, कुछ स्ट्रेटजी, कुछ ट्रिक्स आपको बताना चाहूँगा, और वो ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे, क्योंकि आपने मेरा ट्रेडिंग स्टाइल देखा है, वही ट्रेडिंग स्टाइल से अगर आप काम करेंगे तो आप ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट में रहेंगे। वो जो प्रॉफिट होगा काफ़ी बड़ा होगा। जैसे कि हमारा प्रॉफिट है, जैसे आपको पता 50,000 की सीरीज़ को हम 3.5 लाख तक लेके थे, वो इसी स्ट्रेटजी से लेके गए थे। तो दोस्तों ये कल वीडियो आएगी, उसको आप जरूर चेक करिएगा। बाकी आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।